जय माई की। आज एक प्रचलन सा चल गया है कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, स्पिरिचुअल हूँ। और स्पिरिचुअल हूँ ये कहकर दूसरे की भावना को आहत करने का ठेका ले लेते हैं। एक व्यक्ति यदि स्पिरिचुअल है तो वह दूसरे की भावना को आहत कर ही नहीं सकता। और यदि आप दूसरे की भावना को आहत कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। दूसरी बात, जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा आईएएस पैदा होते ही नहीं बन सकता। पहले उसे नर्सरी, केजी, 10वीं 12वीं अन्य कक्षाओं से पास होते हुए उसके उपरांत ही आईएएस, पीएचडी, आईआईटी आदि इत्यादि जो भी वह करना चाहता है तभी कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता बच्चा पैदा हुआ और सीधा आईआईटी उसने कर लिया। आज एक प्रचलन सा चल गया है, अपने आप को स्पिरिचुअल कहो और ये कहो कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ और दूसरे का खंडन करना शुरू कर दो। यदि आप रिलीजियस पहले होंगे तभी आप स्पिरिचुअल हो पाएंगे। लोग दूसरे की भावनाओं को आहत करने में अपने आप को ये समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। यदि व्यक्ति अपनी पत्नी को वरीयता देता है तो उसे अपनी माँ को भी वरीयता देनी होगी। यदि अपनी माँ को वरीयता देता है तो पत्नी को भी वरीयता देनी होगी। पत्नी को भी समकक्ष रखना होगा, पत्नी की भी श्रद्धा रखनी होगी, पत्नी को भी प्रेम देना होगा। पत्नी कोई वासना की वस्तु नहीं है। और स्पिरिचुअल कह देना मात्र से आप स्पिरिचुअल नहीं हो जाते। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं वकील हूँ, यदि ये कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, वह कह देने मात्र से डॉक्टर नहीं हो जाता। उसके लिए उसको उसकी डिग्री लेनी पड़ती है, उसके लिए उसको उसकी पूरी परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसके उपरांत ही वह डॉक्टर कहला पाता है। स्पिरिचुअलिटी के भी कुछ स्तंभ हैं। यदि आपके जीवन में चरित्र नहीं है, यदि आपके जीवन में कोई आदर्श नहीं है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। आपके जीवन में यदि कोई नियम नहीं है, आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है तो आप स्पिरिचुअल कैसे होंगे? सर्वप्रथम आपको अपनी श्रद्धा रखनी होगी, आप में प्रेम होना चाहिए, वासना नहीं। वासना और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी आप उस अंतर को ही नहीं जानते हैं, आप अपने आप को ही नहीं जानते हैं। आप अध्यात्म को क्या जानेंगे? अध्यात्म का तात्पर्य होता है अपनी आत्मा का अध्ययन। आपने अपने आप का ही अध्ययन नहीं करा, आपने अपने मन को ही नहीं जीता तो आप आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? आप दूसरों को धोखा देने के लिए तो बोल सकते हैं मैं स्पिरिचुअल हूं, परंतु आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, क्योंकि आप ठीक वैसे ही कार्य करते हैं जैसे एक बंदर अपनी इच्छा अनुसार कभी इस वृक्ष पर बैठ जाता है, कभी दूसरे वृक्ष पर बैठ जाता है, कभी तीसरे वृक्ष पर बैठ जाता है। उसका कोई नियम नहीं है, उसका कोई आचरण नहीं है, उसका कोई संस्कार नहीं है। उसको जब जो अच्छा लगा वह वहां जाकर के बैठ गया। कभी व्यक्ति बुद्ध की बात करता है, कभी ओशो की बात करता है, कभी राम की बात करता है। तुम क्या जानोगे बुद्ध को? तुम क्या जानोगे राम को? बुद्ध के जीवन से सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, और राम और बुद्ध का कोई भी किसी भी प्रकार से कंपटीशन नहीं हो सकता। उनको एक स्थान पर लाने मैं तो नहीं कर सकता।
बुद्ध बुद्ध हैं, राम राम हैं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, ये सिर्फ मेरा ही अपना विचार है, जो रात्रि में अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाए वह बुद्ध हो सकता है, परंतु जो उजियारे में सवेरे में अपनी पत्नी के साथ वनगमन करे वही राम हो सकता है। जो अपनी पत्नी को वरीयता दे वह राम हो सकता है। राम के संस्कार लाने होंगे तब तुम स्पिरिचुअल हो सकते हो, तब तुम आध्यात्मिक हो सकते हो। जब तुम्हारे जीवन में वह आचरण युक्त जीवन होगा, जब तुम आदर्शवादी होंगे, जब तुम्हारे जीवन में वह आदर्श परिपक्व होंगे, तब तुम आध्यात्मिक हो सकते हो। ये स्तंभ ही नहीं है तो तुम मात्र लिखने ने मात्र से आध्यात्मिक नहीं हो सकते, तुम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। स्पिरिचुअल होने की बहुत बड़ी कसौटी है। तुम जब इच्छा करती है ये कह देते हो ये तो पत्थर है, मैं पत्थर नहीं पूजता। तुम कबीर को ले आते हो, परंतु कभी जाना कि कबीर कितने बड़े स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक थे। उन्होंने कुंडलिनी जागृत करी हुई थी, उनकी कुंडलिनी की कितनी बड़ी अवस्था थी, उन्होंने दर्शन किए थे उस राम के, जिस राम की तुम भर्त्सना करते हो। कबीर सामान्य नहीं थे। जब तुम्हारी इच्छा होती है तुम कबीर पर आ जाते हो, जब तुम्हारी इच्छा होती है ओशो पर आ जाते हो, जब तुम्हारी इच्छा होती है बुद्ध को पकड़ लेते हो। तो अपने जीवन के अंदर पहले किसी के सूत्र को पकड़ो और उसका आचरण लाओ, और पहले अपने जीवन के को चरित्रार्थ करो। अपनी जीवन के अंदर चरित्र का निर्माण करो। जो चरित्रहीन है, जो स्वयं चरित्रहीन है, वह आदर्शवादी नहीं हो सकता, और जो आदर्शवादी नहीं है वह स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल होने की सबसे बड़ी कसौटी है चरित्रवान। चरित्रहीन व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होता, वो रिलीजियस भी नहीं हो सकता, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो नास्तिक तो हो सकता है, वो ढोंगी हो सकता है, वो फरेबी हो सकता है, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, ना रिलीजियस हो सकता। यदि तुम अपनी पत्नी की, अपनी भाई की, अन्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, ना तुम रिलीजियस हो ना तुम स्पिरिचुअल हो। ये बात समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जब उपवास रखता है, जब एक व्यक्ति व्रत रखता है, तो व्रत से ईश्वर नहीं मिलता। ध्यान से समझना इस बात को। व्रत शरीर रखता है, व्रत आत्मा से। व्रत उपवास का मतलब होता है हम ऐसा वास करें जिस दिन सारा दिन हम अपने ईश्वर के करीब रहें, और ऐसा भोजन ग्रहण करें जिससे हमें आलस्य, निद्रा, प्रमाद ना आए, और हमारे जीवन में उत्साह बना रहे। हमारे जो दिनचर्या है हमारी जीवन की, वह उत्साहित हो। हम इतना ना खा लें कि नींद आनी शुरू हो जाए। और यदि आप उपवास रखते हैं और उससे श्रद्धा का निर्माण होता है, तो आपकी भक्ति का जन्म तो हो सकता है, और उस भक्ति से, उस श्रद्धा से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति, श्रद्धा, ये सामान्य विषय नहीं है, ये हृदय के विषय हैं, ये प्रेम के विषय हैं। प्रेम से भक्ति जागृत होती है। जो दूसरे का दिल तोड़ना जानता है, उसमें प्रेम कहां है? वो तो अभी स्वयं कठोर है, तुम तो नीम हो।
तुम मिठास कैसे बांटोगे? मिठास बांटने के लिए तुम्हें प्रेम युक्त होना होगा। जब तुम व्रत रखते हो तो सारा दिन यदि तुम भोजन की चिंता करते हो तो ईश्वर से दूर हो जाते हो, और यदि तुम उपवास करते हो और सारे दिवस में यह सोचते हो कि मैं उस ईश्वर के करीब हूँ और वही जाप करते हो और वही भोजन करते हो जिससे तुम प्रमादी ना हो, आलस्य ना आए तुम्हारे पास, तब उस व्रत का फायदा है। व्रत से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु उस व्रत से इस शरीर की धारणा इस प्रकार की बनती है जिससे आप उस ईश्वर के तत्व को जान सको। जय माई के।